दफा लगा सेंटर को झुकाने का प्रयास किया है और लगातार वो सिर कदम में आई, क्या बरकत मिली है। एक दफा बोनस का प्रयास, वापस अपने कोर्ट पर आ चल पड़ा है। सचिन नंबर 1 की जर्सी पर स्टार खिलाड़ी इस समय हरिकेन पेशर मुंगेली का वो जवाज खिलाड़ी रेडी का जिम्मेदारी लेकर लंबा स्ट्रेस खींचने के साथ क्या वो बिल्कुल ही राइट खिलाड़ी के ऊपर फिंगर लगी है। शुरुआत सेवालाल खतरिया सचिन के ऊपर करारा झटका लगा है पटवारी साहब वैभव नेताम, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपने जिम्मेवारी के साथ महत्वपूर्ण रूप से ये मुकाबला अपने कंधे के ऊपर और दायित्व लेकर के चला। उसी के ऊपर एक अटैक तो जरूर किया और एक जो यहाँ से वो जख्म तो जरूर दिया है पहला अंक सुनिश्चित करने के साथ। तो 0 और 1 के मुकाबले इस समय विनय साहू स्ट्रगल के ऊपर लेफ्ट रेडर है नंबर 3 के जर्सी के साथ रविंद्र की कॉर्नर से, और यहाँ से वो 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर चहलकदमी बनी हुई है रविंदर के, जहां कॉर्नर से अंत में खाली खींचने की तैयारी है। मतलब पहले अंक की तलाश है, इस मुकाबले को खेल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 2 आडाई का रेड है नंबर 2 के जर्सी के साथ उदय, 7 खिलाड़ियों का मजबा जिन्होंने पहले अंक सहेजने के साथ सुनहरे अक्षर में इस मुकाबले का पहला अंक सुनिश्चित करने के साथ ये दूसरा अंक सुनिश्चित कर रहे हैं टेकल के बदौलत। ये देखने वाली बात होगी इस मुकाबले के ऊपर। नंबर 1 जर्सी पर फिर से इस समय सचिन स्टार रेडर टेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। लंबे स्टेप में खींचा और लगाकर किक लगाई है, रविंद्र किक देखने को मिला। किक निश्चित तौर पर जाकर के वहां पर रविंद्र गुर्जर खड़े थे, राइट कॉर्नर पर उनके ऊपर लगी है, लगने के साथ एक और कंफर्म होती हुई, जबकि इस समय हरिकेन पेशर मुंगेली 3 अंकों पर 0 अंकों पर है कवर द सुपर किंग के समय। दूसरी ओर केशव को चाहिए पहला अंक। अब जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन करेंगे, तमाम दर्शकों की निगाहें भी बनी हुई है केशव के कंधे के ऊपर। ये देखिए पहला अंक है जाएगा कोर्ट के ऊपर, स्कोर बोर्ड पर वो अंकन हो चला है पहला अंक। निश्चित तौर से उसके साथ समय रेडिंग की जिम्मेदारी विनय के कंधों पर दी गई है। एक ऐसा हीरा तलाश कर निकाला है बिल्कुल ही हरिकेन पेशर मुंगेली ने। जब भी सचिन आउट होता है तो उनको रिवाइवल कराने का स्थिति पर इस समय मुकाबला चल पड़ी है। मुकाबले में अब कहीं जा करके और रौनकता आ रही है। यहाँ से वैभव नेताम का रिवाइवल तो जरूर हुआ है, लेकिन 2 मुख्य रेडर है इस समय। एक वैभव नेताम जहाँ नंबर 3 की जर्सी के साथ स्ट्रगल के ऊपर है, दूसरी ओर नंबर 1 की जर्सी का साथ यहाँ से कैश हॉकेंड अपने मैदान के ऊपर तक रहे हैं। मतलब दोनों रेडर ही बचे हुए हैं, बाकी उनके 5 खिलाड़ी मैदान से बाहर है। अब यहाँ से तो सचिन नंबर 1 की जर्सी के साथ कोर्ट पर मौजूद है। नीचे सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते थे, उनकी कैच मैच हुई है, असफल टैकल बिल्कुल असाधारण से प्रयास हो चुका है। वैभव किस तरह से अपने टीम को ऊपर लेकर के आएंगे। तमाम उनके साथी खिलाड़ी ऑल आउट की दहलीज की ओर अग्रसर हो चले हैं। एक अकेले खिलाड़ी है वैभव नेताम। अब वहां से वापसी के लिए और टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे, टच के अंक सुनिश्चित करने होंगे, तब कहीं जाकर के रिवाइवल मिलेगा, अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी टीम। ये तो तय है, लेकिन उसके लिए किस गति के साथ देखिए कॉर्नर से पुनः वही सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। सचिन नंबर 1 की जर्सी पर वैभव नेताम एक तरफ और एक तरफ उदय, दोनों ही स्टार रेडर है, दोनों को बचने की आवश्यकता होगा। लंबे स्ट्रेस के साथ मल्टीपल पॉइंट चुराते हुए समय अंतराल पर एक लोना प्राप्त कर ली है इस समय हरिकेन पेशर मुंगेली। स्टार खिलाड़ी जिनके ऊपर बोली लगाई है, जिनका वो खेल निखर कर आया है, वो सचिन है। बिल्कुल एक दफा उन्होंने लोना करके दिखाया है। 11-3 के मुकाबले बोनस का एक प्रयास असफल हो गया मैदान के ऊपर। वहां से ऑल आउट के साथ में ऑल इन हुई है पूरी टीम, और ऑल इन होने के साथ कहीं जाकर के इस समय उस 7 खिलाड़ियों को मजबा मैदान के ऊपर एक बार फिर से, जिन्होंने नंबर 3 की जर्सी के साथ इकट्ठे 3 अंक जुटाने वाले विनय साहू इस समय स्ट्रगल के ऊपर रविंदर की कॉर्नर से दूर कॉर्नर तक आए और नीतीश के कॉर्नर तक। अंत में उन्होंने सेफ खेलने का और निर्णय है राज जी। निश्चित तौर से बाबू को चलना होगा। जिस तरह सेमीफाइनल मुकाबला में उनका बोल बॉलर है चला है, वो चलने के साथ न केवल
प्लेयर ऑफ द मैच निकल कर आए, उस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, उसी अंदाज में खेलने की आवश्यकता होगा। कोच ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया, जबकि उसको मालूम है कि 1 नंबर जर्सी में अभी भी उनके पास केशव कांत मौजूद है, फिर भी उन्होंने वैभव नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी। सचिन इस समय फिर से हरिकेन पेसर मुंगेली की ओर से, और सचिन की डिमांड हो रही, मांग बढ़ती जा रही, बड़ा प्लेयर निश्चित ही बड़े मुकाबले में चलते हैं खिलाड़ी। इस समय बिल्कुल राइट शोर से सक्सेंडिंग कर रहे हैं, वॉक लाइन के ऊपर लंबी स्टेप करके खींचा है, क्या वो पिंटू नंबर 7 के ऊपर एक दफा किक लगी है, लेकिन नहीं, अभी अंपायर को वो फैसला है नहीं। सेंट्रल लाइन पर धीरे धीरे वो समय लेता हुआ, उसको मालूम है कोई आ रही है कवर है किंग्स की टीम के, 100 को चलना होगा तब कहीं जाकर के बात बनेगी, और चलने के साथ यहाँ अंक भी बटोरने होंगे। अंक बटोर जाती है तो मौके निकल करके आएंगे। यहाँ से तो टच का इशारा जरूर वो है हरिकेन पेसर मुंगेली के पास। खेमचंद दुआ डाई के ऊपर नंबर 8 की जर्सी के साथ बोनस के लिए मौके बनेंगे यहाँ से खेमचंद के लिए। क्या बोनस का मौका देगा डिफेंस यहाँ से वैभव नेताम और नितेश की कॉर्नर से, ये देखिए दूर कॉर्नर करता है, और बेस में क्या सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से, और यहाँ सफलता उनकी भरपाई से रुक रही है। तो 12-6 के मुकाबले ये साउथैंड 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और सेमीफाइनल के मुकाबले में जिसकी मांग रही है फाइनल में वो नजर आ रहे हैं, और उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि दूसरे हाफ के खेल भी आने हैं, जिस फासले के साथ खेल की किस तरह से गति लेकर के चलेंगे दूसरे हाफ में, ये देखते हैं बनेंगे। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 चैंपियन ट्रॉफी का 10वां सीजन समापन समारोह पर विशिष्ट अतिथि सम्माननीय धर्मजीत सिंह विधायक हमारे बीच में उपस्थित है। उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करते हैं। साथ ही रामलाल कौशिक जी हमारे बीच उपस्थित, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही सम्माननीय प्रवीण झा जी डायरेक्टर फिल्म ग्रुप, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथ ही भैया जी.डी. गर्ग जी सहायक संचालक क्रीड़ा कार्यक्रम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर उपस्थित हुए, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही सम्मानित श्री ललित मतीजा जी संचालक विनायक नेत्रालय बिलासपुर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही सम्माननीय श्री बसंत शर्मा जी पूर्व महासचिव छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही मंच पर भैया सुशील मिश्रा जी क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 12-6 के मुकाबले विनय ने खाली खींचा, बैकफुट सुरक्षित ढंग से 30 सेकंड के दायरे में, इसी का इंतजार रहा विनय को, जिस पल का इंतजार रहा वो अब कहीं जाकर के आ गया है उदय के रूप में। नंबर 2 के जर्सी के साथ दुआ डाई का रेड, 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बोनस ऑफ है। अब यहाँ से टच का अंक किस तरह से लेकर के वो चलेंगे। लीलाधर की कॉर्नर के ऊपर एक छपाटा जरूर आया यहाँ से, ये देखिए, और एंकल पर जाने के साथ टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। तो 13-6 के मुकाबला कहीं जाकर के काम की टीम दुआ डाई का रेड, यहाँ से बोनस के लिए मौके बनेंगे, क्योंकि 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। रविंद्र कुमार का करिश्मा वो करिश्माई टेकल देखते बन नहीं रहा है, थोड़ी सी ही चूक गई, अंत में सिकंजे में लिया डिफेंस। ब्लॉक कबड्डी संघ मस्तूरी, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो 13-7 के मुकाबले वैभव नेताम की टीम इस समय पीछे पा रही है, पिछड़ रही है, लगातार बैकफुट पर जा रही है। यहाँ से किस तरह से ऊपर आएंगे, क्योंकि 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हो और बोनस ऑफ होती है तो मौके निकल करके आते हैं। सफलता हाथ लग गई है वैभव नेताम के लिए। 7 और 14 के मुकाबले दोहरे अंक पर है इस समय हरिकेन पेसर मुंगेली। सचिन निकल पड़े हैं ऊंचे लंबे कट के रेडर, तमाम दर्शकों की वो चीखो पुकार सचिन वो आवाज आ रही है इस समय मैदान के ऊपर। नितेश और केशव कैंट के कॉर्नर से खेल की शुरुआत, ये देखिए 6, 7 और 4 3 आसमानी उंगलियां सुनिश्चित हो चली। जहां 17 और 7 के मुकाबले हो चले हैं मुकाबला, तो 7 में ठहर सा गया है कवर है सुपर किंग की वो स्कोर। दूसरी ओर 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, लीलाधर की कॉर्नर से हल्की रास के साथ मूलचंद्र राहुल को पीछे धकेला, अंत में कुछ फोर बदला रेडर ने, फोर बदलने के साथ कवर के बीचों बीच जरूर प्रयास रहा समाप्त, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। 3 की टिकट के ऊपर रविंदर
और उदय की वो जोड़ी कॉर्नर इन के साथ और एक और कॉर्नर के ऊपर अकेले केशव का नंबर 8 के जर्सी के साथ 3 की तिकड़ी सुपर टैकल का मौके के साथ ऑल आउट का खतरा जरूर है। यहाँ से ये देखिए उदय का सदा वो सुनिए इस समय कवर्धा सुपर किंग ने अपना वो अनमोल धरोहर अनमोल हीरा दाग में लगाया है। नंबर 1 जर्सी पर केशव कांत रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर राइट कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए, हालांकि इस समय डिफेंडर सामने से ब्लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर का फूल करके वो हुई है। नंबर 6 और नंबर 7 एक साथ दोनों 9 अंकों पर ले चला है केशव कांत। इसीलिए तो जाने जाते हैं क्वालिटी है उनके अंदर, न केवल मूवमेंट स्पीड भी लेकर के आते हैं स्किल के साथ। नंबर 8 इस समय बिल्कुल ही रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही क्या बेहतरीन पॉइंट अर्जित किए। एक समय लगा कि वो निकल जाएंगे, लेकिन हाथ वो लगी है, लगने के साथ अंक सुनिश्चित हो चला है। 10-18 के मुकाबले वैभव नेताम सचिन, लेकिन अभी भी सचिन और विनय इस समय मैदान के ऊपर है। ऐसा नहीं है उनके डिफेंस के यहाँ तक वो पॉलियन का रास्ता अपनाया है। उनके दो धारी तलवार इस समय दो मैदान के ऊपर उपस्थित है। वो जबलपुर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। बहरहाल इस समय वो हैरिकन पैसन मुंगेली से प्रतिनिधित्व कर रही छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में। विनय ने खाली खींचा एक शॉर्ट रेड के साथ, दूसरी ओर केशव निकल रहे हैं नंबर 1 के जर्सी के साथ में। तो 4 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो तो थोड़ी सी मशक्कत बढ़ जाती है, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है हम जुटाने के लिए रेडर के लिए। ये देखिए कुछ अनोखे अंदाज के साथ फुटवर्क रहता है केशव का, लेकिन इस मुकाबले के ऊपर उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। अब पिछड़ने के साथ कुछ कर स्माइल खेल जाने की आवश्यकता होगी। वैभव नेताम और केशव कैंट को तब बात बनेगी। सचिन के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने इम्पटी खींचा। क्या वो थर्ड रेड का इंतजार कर रहे हैं? वैभव मैदान के ऊपर संभवतः जिम्मेदारी दी जा रही है और सुपर टीम की ओर से थर्ड रेड की जिम्मेदारी नेताम की कंधों पर। एक नेशनल दर्जे के खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ का रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर वे तो छोटे अपने पसंदीदा कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। निश्चित लीलाधर की नजरें बना होगा, विनय के साथ जो चैन के प्रयास करेंगे उनकी नजरें बने होगी टैकल करने के लिए। लीलाधर की नजरें बनी होगी, बिल्कुल ही एंटर कर गई है। अब सामने राइट कॉर्नर के सपोर्ट टाइमली सपोर्ट मिला है, मिलने के साथ वो सफल मुंगेली 19 अंकों पर। बिना इस समय बिल्कुल ही थर्ड रेड पर उनके ऊपर भी जिम्मेदारी लगाई गई है। नंबर 3 की जर्सी 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। बचना होगा केशव कांत एक तरफ और एक कॉर्नर राइट कॉर्नर पर रविंद्र गुज्जर, दोनों ही एक ऐसे प्रो कबड्डी खिलाड़ी, उनसे बचने का आवश्यकता होगा। लगा दे होता हुआ एक और अंक अर्जित हो चली है। आरंभ हो चला है। केशव कैंट निकल रहे हैं जब उनकी टीम पिछड़ रही है 8 अंकों के साथ। जाते ही देखते हैं कि डिफेंस किस तरह से सजा करके रखा है, किस तरह से मोमेंट के ऊपर डिफेंस नजर आ रही है। उसके बाद कहीं जाकर के वो अपना फुटवर्क और अपने मोमेंट के ऊपर, खेल के ऊपर अपने आप को पाते हैं। लेग चलाया दूर कॉर्नर के ऊपर, फुल चंद के ऊपर, लेकिन अंत में निश्चित तौर से खाली खींचा। वो अतिरिक्त जोखिम लेना नहीं चाह रहे। उसको मालूम है कि स्टार रेडर वैभव नेताम बाहर चल रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी समझा है। बिल्कुल एम्प्टी रेड खींचकर वापस आए हैं। 1 नंबर की जर्सी पर सचिन, हैरिकन पैसन मुंगेली का स्टार रेडर का दाव लगी है। क्या एक दफा किक लगाने का प्रयास है केशव कांत के ऊपर और वो चैलेंज करते हैं, टच कर सुनिश्चित करके दिखाई है। सचिन भी अंदर आने के लिए साहस नहीं की जा रही। उसको मालूम है कि केशव कांत की जगह में जाना मतलब एक एंकल होल्ड आएगी। बिल्कुल अपने आप को सेफ रखा और एम्प्टी रेड लगा के वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। रविंद्र के ऊपर इस रेड का जिम्मा वो लेकर के दिया है कवर्धा सुपर किंग। दूसरी ओर 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, सचिन अभी भी मैदान के ऊपर है, हालांकि विनय इस समय पहले पर है। दूसरी ओर रविंद्र जिस गति के साथ दूर कॉर्नर के ऊपर स्पॉटर जरूर लिया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है इसमें रेड के ऊपर रविंद्र कुमार के लिए। दूसरी ओर वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। देखा 2 कदम आगे बढ़ करके कि डिफेंस किस तरह के सजा करके रखा है। उसके बाद कहीं जा करके बैक फुट लिया, खाली खींचना मुनासिब समझा, क्योंकि बढ़त है उनके पास। उस पल का इंतजार रहा है, तब कहीं जा करके छोटे रेड के साथ अपने आप को खींच लिया। दूसरी ओर
नंबर 7 के जर्सी के साथ 2 अढ़ाई का और 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर लीलाधर की कॉर्नर से, जहां खतरनाक कॉर्नर है उनके समीप जो भी रेडर गए हैं वे चुंगल में फंसे हैं, मानो मगरमच्छ के जबड़े में, वो पैर दे दिया है। जिम्मेदारी समझता वो रेड में आता, अंक पॉइंट अर्जित करते, डिफेंडर के रूप में सामने निकल कर ब्लॉक करना चाहते, स्टैपरूट पूरी तरह से ब्लॉक हुई नहीं, एक अंक सुनिश्चित होकर के रेडर अपने कोर्ट पर, साथ ही इस समय सामने से रेडर निकल चुका है, इस समय आसमानी फील्डर आते हुए अंपायर के एक अंकों का, और क्या रिव्यू की महासमुंद का वो खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करते हुए सुपर किंग की ओर से उनको मौका मिला है रेडिंग करने के लिए, और इस समय चला भी है। बिल्कुल इस सहायक रेडर की जिम्मेदारी नहीं है, खिलाड़ियों को रिवाइवल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बिल्कुल लीलाधर जहां पर लेफ्ट कॉर्नर मौजूद है वहां दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, एक अवसर मिलता है जब भी 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी कोर्ट पर हो तो बड़ा सा मैदान हो जाता है, रेडर को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज भैया दूसरी और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, लेफ्ट रेडर को आजमा रहा है नंबर 5 की जर्सी के साथ, इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली लेफ्ट रेडर, 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, नंबर 5 की जर्सी के साथ लेमन, उनकी टीम इस समय बढ़त की ओर अग्रसर है, 8 अंकों की लीड लेकर के चल रही है। बहरहाल इस मुकाबले को धीरे धीरे ही सही लेकिन वो चलाने का प्रयास जरूर कर रहा है। चंद सेकंडों का खेल ही आने को है, जहां से वैभव निदान को पवेलियन का रास्ता दिखा जाना, जितने देर वो पवेलियन पर रहेंगे और उतने ही वो फायदेमंद साबित होगा एक और, लेकिन सचिन का भी पवेलियन पर रह जाना, विनय का पवेलियन के ऊपर रहना थोड़ी सी नुकसानदेह साबित जरूर होगा हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए, ये तो तय है। लेकिन यहाँ से ये देखिए थोड़ी सी फुलचंद नंबर 7 के जर्सी के साथ आते ही वॉक लाइन को पूरा किया, देखा कि डिफेंस कम है और 2 अढ़ाई का रेड है नहीं, जहां से वो जोखिम लेना पसंद करेंगे क्योंकि अंतिम सेकंडों का खेल, और साथ ही साथ यहाँ से और दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। 20-12 के मुकाबले पहले हाफ का खेल स्टार्ट देखिए मिस्टर Mughal Stations radar number 5 jersey reading on the left corner the radar succeeding on the court. Now the 5 defender on the court doesn't not important factor of the bonus point. He can get him the point, touch of the point. That because the left side of the radar 5 defender on the court does not important factor. It is read by the get him the revive the court. So now the important factor the 8 point between the cape of the point table doesn't now the Uday number 2 jersey right side the radar succeeding on the court, then of the court of the Mughal Hurricane Passion Mughal is only 4 defender on the court, the challenging at the point into another side Brigandin doesn't not the point taken by the impediment that खींचा और खाली खींचने के साथ एक और लेमन नंबर 5 की जर्सी के साथ, जहां 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हैं, मतलब दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत जहां से हो रही है और यहां से पहला अंक सुनिश्चित करने वाली टीम कौन सी होगी दूसरे हाफ का, वो देखते ही बनेगा। ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा। दूसरे हाफ में जहां पर गलती होगी, चाहे जबरदस्त सुपर किंग गलती करे, चाहे हरिकेन पैसन मुगल गलती करे, वो प्रतियोगिता से लगभग वो हार की ओर जाते जाएगी। जहां से गलतियां सुनिश्चित होगी उस टीम की ओर हार निकलती जाएगी। इस समय 5 डिफेंडर एक बार लंबी रनिंग खींचने का प्रयास रहा है, दोनों तरफ डिफेंडर अपनी सपोर्ट आया है लेफ्ट कॉर्नर का और सफलता हाथ रही सक्सेसफुल टेकन इनिशिएट बाय हरी डिटर्जेंट निर्भर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नंबर 3 विनय इस समय फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी, केवल 3 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, सुपर टेकल का अपॉर्चुनिटी अगर तीनों खिलाड़ी में बता दें इस समय डिफेंडर कोर्ट पर है, लेकिन विनय जिस तरफ सहायक सपोर्टर रेडर ग्रुप में चला है और मैच निकालने के मास्टर रखता है, बिल्कुल इस सचिन को रिवाइवल कराने की उद्यम रखता है, लेकिन कोई खतरा अतिरिक्त लेना नहीं चाहते। उसको मालूम है किसी तरह से भी अगर टैकल हुई तो 2 सक्सेसफुल टैकल मिलेगा वो सुपर टैकल का, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल एम्प्टी रेट खींचा और वापस अपने कोर्ट पर। कहाई के इस फासले के साथ रविंद्र, जिनके कंधे के ऊपर वो कमान है क्योंकि उनके तमाम रेडर इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं। बोनस का एक प्रयास तो जरूर है, जहां विनय की कॉर्नर इनके साथ में जो जोड़ी है वहां से खेल की शुरुआत जरूर कर रही है रविंद्र कुमार। दूसरी ओर उन्होंने दूर कॉर्नर लीलाधर की कॉर्नर को पीछे धकेला। कवर में जो कवर की हम बात करें राहुल और फुलचंद को देखते ही बनता है इस मुकाबले के ऊपर, और एक अच्छे कवर भी माने जाते हैं। मूलतः वो अपने टीम वीर शिवाजी कबड्डी दल करते हैं।
तीन खेल कबड्डी जिंदाबाद, खेल कबड्डी जिंदाबाद। दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। बिल्कुल ही तीन डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए क्या हरकत से बरकत मिलेगी। इस दफा दोनों ओर छकाने का प्रयास रहेगा, चाहे वो राइट कॉर्नर जहां पर रविंद्र गुर्जर मौजूद है उस कॉर्नर पर छकाने का प्रयास रहा है और बिल्कुल छोड़ा उन्होंने खाली खींचा। उसको मालूम है एक गलती जहां से 2 पॉइंट अर्जित। रविंद्र कुमार एक बार फिर से, जहां एक और सचिन बाहर है, दूसरी ओर केशव कांत और वैभव नेताम, तो डिफेंस के सहारे एक और यहाँ से वो खेल खेलना पसंद कर रही है कवर्धा सुपर किंग, और दूसरी ओर यहाँ से वो विनय साहू मैदान के ऊपर है, खेमचंद मैदान के ऊपर है, और ये जिसके मुकाबले में वो बढ़त भी लेकर के चल रही है। बोनस का प्रयास वो लगातार है रविंद्र का, लेकिन नाकामयाब रहा। वो बोनस का एक अटैम्प्ट जो है वो खाली खींचना पड़ा। खाली खींचने के साथ ये 2 अढ़ाई का रेड है और 3 की तिकड़ी सुपर टेकल का मौका और 2 अढ़ाई का रेड, मतलब 2 रेड खाली छोड़ने के बाद तीसरा रेड डिसाइडेड रेड। खेमचंद इस समय नंबर 8 के जर्सी के साथ ये देखिए एक मरतबा सुपर टेकल में कामयाब। सामने से ब्लॉक आया है, रविंद्र गुर्जर को ब्लॉक आया है और फिर गुर्जर और सिंगल ब्लॉक करके दिखाया है। 2 अढ़ाई ग्रेड इस तरफ से भी है, केवल 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस का अपॉर्चुनिटी वहां पर है नहीं। टच पॉइंट सुनिश्चित करने होंगे, टच पॉइंट सुनिश्चित करने के लिए डीप जाने की आवश्यकता होगी, जहां डूबने की खतरा मंडराती है। 5 खिलाड़ी मौजूद हो चुके हैं। लेमन दूसरी ओर नंबर 5 की जर्सी के साथ और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। जिस गति के साथ वो वापसी करने का प्रयास कर रहा है दूसरे हाफ के खेल में, वो देखते ही बन रहा है इस मुकाबले के ऊपर। वैभव नेताम का वापसी जरूर हुआ है। वापसी कहने का मतलब यह है कि रिवाइवल के साथ वो मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। 5 खिलाड़ी नंबर 5 की जर्सी के साथ। अंत में वो खाली खींचने की तैयारी हो रही है लेमन की नंबर 5 की जर्सी के साथ, वो काउंटडाउन के साथ 30 सेकंड के दायरे के ऊपर। यहाँ से रविंद्र कुमार लगातार स्ट्रगल के ऊपर है और या राहुल के ऊपर टो टच का प्रयास जरूर रहा पैसिव फुटवर्क के साथ। विनय निकल रहे हैं नंबर 3 के जर्सी के साथ में। बढ़त इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली के पास है, वो पैसन के ऊपर अपना खेल को लेकर के चल रहा है। एक और किंग्स अपने आप को पीछे पा रहा है इस मुकाबले के ऊपर। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला, अंतिम पंगा। इस समय विनय का घेराबंदी वो सुनिश्चित कर लिया है। अभी भी अंकों के फासले बने हुए हैं मुकाबले के ऊपर। रविंद्र कुमार जहां 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और 3 की तिकड़ी। इस समय सुपर टेकल का मौका है, साथ ही हल्की सी ऑल आउट का भय भी सताने लगा होगा इस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि सचिन विनय सब बाहर है, उनके 3 डिफेंडर, लेकिन सुपर टेकल इस समय का कामयाब हो जाएगा मैदान के ऊपर। और ये देखिए लीला भर ने काम करके दिया नंबर 1 के जर्सी के साथ। राजीव किसी की एक टेकल की आवश्यकता रह गई है कवर्धा सुपर किंग को। सचिन अभी उनको रिवाइवल मिला है, वो चाहेगा कि कोई अतिरिक्त जोखिम ना ले। बिल्कुल ही वो वॉक लाइन के ऊपर धीमा खेल चलाता है। वो मालूम है कि यहाँ से गलती कतई वापसी की राह नहीं हो सकती है। 24 और 16 की स्थिति पर मुकाबला है। हरिकेन पैसन मुंगेली 24 अंकों पर, जबकि कवर्धा सुपर किंग 16 अंकों पर इस समय है। 13 मिनट 20 सेकंड का खेल तो दूसरे हाफ का है, जहां से कहानियां बदलेगी। इतने बड़े मंच का सरपंच बनने के लिए थोड़ी सी पैसिव फुटवर्क के साथ खेल लगाने की आवश्यकता रह गई है। वैभव नेताम को रिवाइवल मिलने के साथ गई है और किक लगा है। क्या कितने खिलाड़ी एम्पायर का आसमानी इशारा वापस अपने कोर्ट पर। एक समय लग रहा था कि लोना प्राप्त कर लेगी कवर्धा सुपर किंग की टीम, लेकिन रिवाइवल का उन्होंने गुर्जर के ऊपर टेकअप सीखते हैं। और ये हे भगवान, ये कैसी लीला है, कैसी माया है। वाह, एक समय हम टेकअप की बात लेकिन हुई नहीं, बिल्कुल ही खींच कर रखा सचिन ने और अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। वैभव नेताम एक चूक तो जरूर हुई है। ये देखिए यहाँ से एक खिलाड़ी शिकार सुनिश्चित लगातार, लेकिन जिस तरीके से संजीवनी का काम कर रहा है सचिन का रिवाइवल, ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज की ओर धकेलने का प्रयास जरूर रहा है, लेकिन जब तक ऑल आउट नहीं करेगी सामने वाली टीम को, हरिकेन पैसन मुंगेली को, तब तक वापसी के दरवाजे खुलते नजर आएंगे नहीं। 6 खिलाड़ी जरूर मैदान के ऊपर है। कॉर्नर का वो दायित्व संभाल रहा है इस समय केशव कांत, और यहाँ से दबे पांव रेडर को बैक होल्ड का प्रयास तो जरूर जर्सी के साथ। और नंबर 3 के जर्सी के साथ में 3 की तिकड़ी भी है सामने डिफेंस की, वो देखते ही बन रहा है। सुपर टेकल का एक मौका वो जरूर है और डिफेंस 2 कॉर्नर की, जहां खेमचंद और लीलाधर की, और से छोड़ करके रखा है। ये देखिए यहाँ से जारी है इस समय वैभव नेताम का। यहाँ से कामयाब
लास्ट वो 5 पॉइंट अर्जित कर लेंगे, लेकिन अंतिम झड़ोता को जवाब डिफेंडरों ने अपने पंजा सिकंजा जमा कर रखा था, बिल्कुल ही टाइटली होल्ड कर रखे। अंत समय में पीछे की ओर खींचने के साथ वो सक्सेसफुल हुआ टैकल और बिल्कुल ही सुपर टैकल का वो 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। एक खिलाड़ी को रिवाइवल मिला है, हालांकि इस समय रेड की जिम्मेदारी साथ वापस चल पड़े हैं। उड़ा भी वही उन्हें की ओर से, इसीलिए उन्होंने खाली रेड खींचा है और वापस अपने कोर्ट पर नंबर 8 जर्सी पर अंदर जाकर बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर टो टच करने का प्रयास रहा। एक बार भी लंबी रनिंग लेकर बिल्कुल रविंद्र गुर्जर के ऊपर लगातार प्रहार करने का प्रयास, हीरो में जाकर एक दफा फिर दिखाया है, दिखाने के साथ बिल्कुल राइट कॉर्नर की तेजी के साथ चलता इसका अप्रूव है, इसका सुनिश्चित कर चला है। पिंटू नंबर 7 की जर्सी के साथ जहां से टैकल के बाद एक अंक की जरूर भरपाई की है कवर्धा सुपर किंग की टीम, लेकिन दूसरी ओर टीम की तिकड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही है। ये तो तय है, एक अच्छी खबर है यहाँ से हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए, और टूटने नहीं देना मतलब डिफेंस की जो कारीगरी हो देखते ही बना है। लीलाधर की जितनी तारीफ करे फूलचंद और राहुल की गौहर किसी जितनी तारीफ करे वो देखते ही बन रहा है। इस मुकाबले के रखा हुआ है डिफेंडरों ने मूलचंद, माफ कीजिएगा फूलचंद, और इस समय केशवकन के कॉर्नर से वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को सर्टिफाई किया। निगाहें एक बार एलईडी की स्क्रीन के ऊपर दिखाया, स्कोर बोर्ड के ऊपर 30 सेकंड के ऊपर, उसके बाद कहीं जा करके वो 30 सेकंड के ऊपर अपना हर एक समय विरोधी टीम के दायरे में उनके कोर्ट के ऊपर वो लेकर के चल रहे हैं, मतलब क्या वो देना पसंद नहीं कर रहे हैं। 2 और यहाँ से यदि सक्सेस हो जाती है टैकल तो 2 अंक और चढ़ के आएंगे, मतलब यहाँ से मुश्किल नहीं है, इतने जल्दी अवस्था तक मारी रही है। रेडर को अंक लेने की जरूरत रही है, 30 सेकंड के दायरे में डिफेंस भी कम रही, बोनस तो ऑफ रहा, तो एक ये जो टच का अंक सुनिश्चित हुआ है ये एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहरहाल 7 अंक भी आने होंगे उसकी भरपाई के लिए। तो 2 खिलाड़ी रह गए हैं जहां से सचिन इस समय स्ट्रगल के ऊपर, और सचिन यहां से सेफ आना पसंद कर रहे हैं इस रेड के साथ, और ऐसे कुछ होता है तो 2 खिलाड़ी ही रह जाएंगे मैदान के ऊपर। और निश्चित तौर से इस समय फिर से वैभव नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, 2 ही डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। क्या एक बार फिर से सुपर टैकल के ऊपर चिंटी बनेगा? सचिन लगातार वो अवसर ढूंढ रहे जंप लगाने के, क्या उसके ऊपर टच सुनिश्चित होगी? एक दफा फिंगर से दूसरा दफा टो से टच करने का वो रेड की कमान, उनकी टीम इस समय मुसीबत में है। मुसीबत में है कहने का मतलब यह है कि ऑल आउट के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी हुई है। बोनस का अंक क्या दे दिया इस समय डिफेंस ने, और डिफेंस ने अपने आप को डिप खींच लिया है, डिप खींचने के साथ कहीं जा करके बोनस का अंक हो जा रहा है। निश्चित वैभव उसी चाल में चल पड़े हैं, नंबर 3 जर्सी के साथ 7 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस का अवसर मिलता है, बोनस बनाने के अंदर जाने का सुपर रेड लगा तो वैभव ने सामने कहानी 29 और 27 पर और यहाँ से मैच औपचारिक रूप से एक मरतबा फिर से आरंभ हो चला है। सचिन की मांग रही है और सचिन के लिए वो जोरदार उत्साहवर्धन की और तालियों की गूंज चाहिए दर्शकों की। यहाँ से 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, दूसरी ओर कवर्धा किंग्स की टीम और एक और मुंगेली हरिकेन पेसन, वो 29 अंक के साथ खेल रही है इस मुकाबले के ऊपर। नंबर 1 की जर्सी के साथ लेग चला है, नंबर 6 की जर्सी के डिफेंस के ऊपर, और सफल निश्चित तौर पर इस समय फिर से इससे पहले सुपर रेड लगाया था वैभव नेता ने, उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी है। कवर्धा सुपर किंग के खिलाड़ी अंदर जाकर 2 अंक के ऊपर और नीचे ये स्कोर जरूर नजर आएगा, लेकिन सचिन के जाने के बाद मुसीबत जरूर थोड़ी सी। अच्छा विनय है सामने इस समय रिवाइवल के साथ, उनके साथ ही, लेकिन डिफेंस कम है, खिलाड़ी कम है मैदान के ऊपर, ये खतरा तो जरूर नजर आएगा। और उसके लिए एक मरतबा यहाँ से अपने साथ सुनिश्चित हो जाती है तो बाजी पलट के रख देगा। यहाँ से एक मरतबा फिर से हरिकेन पेसन मुंगेली 3 अंकों की लीड जरूर है। मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का इशारा वैभव नेताम लीलाधर के, और जहां से एक अच्छी कॉर्नर से खेल की शुरुआत कर रहे हैं लीलाधर, और खेमचंद की कॉर्नर वो लगातार देखते ही बनता है टैकल के लिए। दूसरी ओर विनय नंबर 3 की जर्सी के साथ विनय
और जिस तरह से काम करके दिया है इस मुकाबले के ऊपर, इसके पिछले मुकाबले में जितने भी मुकाबले हुए हैं, ये दोनों सचिन और विनय की जो कॉम्बिनेशन के साथ जो अंक बटोरे हैं, जिसके फलस्वरूप वो अंतिम मुकाबला में शिरकत कर रहा है। और एक और यहाँ से बैकफुट पर जाना, तो केशव का ना चलना, केशव का प्रहार के ऊपर ना आना, जिसके फलस्वरूप वैभव नेताम को सहयोग थोड़ी सी कम महसूस हो रही है इस मुकाबले के ऊपर। इस अंतिम मुकाबले में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का 10वां संस्करण, वैभव नेताम एक अकेले खिलाड़ी, जहां से वो सेमीफाइनल से लेकर अभी तक का ये देखिए रणनीति अपना करके जरूर किया। 1 इंच का इशारा हो रहा है। यहाँ से फासला वही है 3 अंकों का, और 3 अंकों के फासले के साथ 3 मिनट 45 सेकंड का खेल अभी भी निकल करके आएंगे। सचिन का कैच कहीं इस मरतबा छूट गया, मानो यहाँ से और एक घेराबंदी कर लेगा इस मुकाबले के ऊपर सचिन की टीम। अमेरिकन पैसा मुंगेली एक और, अब यहाँ से किसके कंधे के ऊपर रेड का जिम्मेवारी होगा? एन मौके पर वैभव नेताम को पॉइलियन का रास्ता दिखाना अब उदय के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। यहाँ से अब थोड़ी सी वो लेट जरूर होगा, और लेट कहने का मतलब यह है कि खेल के शैली में बदलाव जरूर होगा यहाँ से, क्योंकि वैभव नेताम वो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, यहाँ से खाली जाना थोड़ी सी मुसीबत का सबब जरूर बनेगा, क्योंकि टीम पीछे चल रही है। हालांकि एक सुपर रेड का ही काम है, लेकिन अंतिम 3 मिनट के इशारे के साथ तो 2 आड़ाई करें, 2 आड़ाई। ये देखिए रविंद्र छूट गया है मैदान से बड़ी तेजी के नंबर 1 के जर्सी के साथ। टाइम आउट के बाद एक मरतबा खेल आरंभ हो चला है। 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस का एक प्रयास, यहाँ से बोनस का अंक सुनिश्चित हो चला है विनय के कॉर्नर से बिल्कुल सर के नीचे से। दूसरी ओर सचिन, ऊंचे लंबे कट के रेडर, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सचिन ने इस मुकाबले में जिस कामयाबी के साथ अंक बटोरा है, देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर। जितने जल्दी वैभव नेताम को रिवाइवल कराएगा उतने फायदेमंद होगा कवर्धा सुपर किंग के लिए। इस समय बिल्कुल पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, रिवाइवल होना है, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या केशव कांत वो जिम्मेदारी उठा पाएगी? रेडिंग की जिम्मेदारी तो ली है जरूर, लेकिन अपने ओपेसी फुटबॉल के साथ बिल्कुल हो चुका है। क्या एक सुपर रेड सचिन लगाते तो निश्चित तौर से CGKPL 2025 को 10वां संस्करण में मजबूती के साथ वो अपना लीड बरकरार कर लेगा। एक दफा बोनस का प्रयास किया गया था अंदर जाकर, अभी भी हो जाता सचिन के ऊपर किसी का कोई प्रहार हो नहीं रहा था, किंतु निकल कर आया नंबर 7 के जर्सी ब्लॉक से, आने के साथ ही टाई पर गई है। और मजे की बात है तीसरे क्रम में, और समय केवल 1 मिनट 34 सेकंड रह गया। क्या 1 मिनट 34 सेकंड में उसको रिवाइवल करा पाएंगे? जबकि वैभव नेताम स्टार रेडर, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। महज 1 अंकों के अंतराल रह चुकी है। धीरे धीरे लगातार राइट कॉर्नर पर दबाव बनाने का प्रयास खींचा और करवट बदल लिया है इस समय राज्य। विनय के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है, 1 अंक पर पा रहा है हेरिकेन पैसन मुंगेली। अब यहाँ से कवर्धा किंग्स की टीम एक अंक पीछे पा रही है। अब दोनों टीमें थोड़ी सी सूझबूझ के साथ कदम रख रही है, हर एक कदम वो फूंक फूंक करके रख रही है। अंतिम 1 मिनट का इशारा हो रहा है इस मुकाबले के लिए। अब केशव कैंट कहीं मुसीबत का सबब ना बन जाए। यहाँ से विनय चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है। केशव कैंट निकल रहे 4 खिलाड़ी मैदान में। यहाँ से विनय की कॉर्नर पर एक तरफा सप्लिंग हो रहा है, दोनों का हो रहा विनय फिर से उस मुकाम के ऊपर, क्योंकि 34 और 32 के मुकाबले यहाँ से 2 अंकों से अभी भी पिछड़ रही है। केशव ने दूर जो सामने खड़ी रही डिफेंस राहुल और फुलचंद की, उसके ऊपर निगाहें घुमाई नहीं। और दूसरी ओर यहाँ से क्या वाक लाइन रोक करके रखा है विनय के लिए, और वाक लाइन कहीं रोक करके रखा है, तो ये देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या वाक लाइन पूरा किया। और 1 रेड की संभावना भी बढ़ रही है, अभी भी संभावना